कल्पना कीजिए, एक गंधर्व जिसकी आवाज से स्वर्ग की अप्सराएं भी मंत्रमुग्ध हो जाती थीं, और उसकी एक गलती ने उसे बना दिया एक भयानक नरभक्षी राक्षस। लेकिन एक पत्नी का प्रेम और एक व्रत, कामदा एकादशी, ने उसे फिर से बना दिया दिव्य गंधर्व। क्या आप जानना चाहते हैं ये चमत्कारी कथा? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो हमारे पापों को भी भस्म कर सकता है। और हाँ, इस कथा को दूसरों तक पहुंचाना भी आपको असंख्य पुण्य दे सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सच्ची भक्ति में किया गया कोई यज्ञ। ये कथा उस कामदा एकादशी की है जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे माधव, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? कृपया बताइए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यही प्रश्न कभी राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से किया था, और उन्होंने जो उत्तर दिया वही आज मैं तुम्हें सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है। भागीपुर नाम के एक नगर पर पुंडरीक नामक एक प्रतापी राजा का राज्य था। उस राज्य में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं रहती थीं। वहीं रहते थे ललित और ललिता, दो गंधर्व जो गान कला में निपुण थे और एक दूसरे से अगाध प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में ललित गा रहा था, पर उसकी प्रिय ललिता उस दिन वहां नहीं थी। गायन के दौरान ललित को अचानक ललिता की याद आ गई और उसका मन गायन से भटक गया। उसका स्वर बिगड़ गया। सभा में बैठे नागराज करकोटक को यह बहुत बुरा लगा और उसने राजा से शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक क्रोधित हो उठे और बोले, तू मेरी सभा में होकर भी अपनी स्त्री को याद कर रहा है? जा, अब तू एक नरभक्षी राक्षस बनकर अपने पाप का फल भोग। बस इतना कहते ही ललित का शरीर विकराल बन गया। उसकी आंखें सूर्य चंद्र के समान चमकने लगीं, मुख से आग की लपटें निकलने लगीं, हाथ 2-2 योजन लंबे हो गए। वह एक भयानक राक्षस बन गया। अब वह घने जंगलों में भटकने लगा, पाप करने लगा और घोर पीड़ा सहने लगा। लेकिन उसकी पत्नी ललिता का प्रेम अडिग था। वह भी उसके पीछे पीछे जंगलों में भटकती रही। एक दिन वह दोनों विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां ललिता को एक आश्रम दिखाई दिया, महर्षि श्रृंगी का आश्रम। वो दौड़ती हुई उनके चरणों में गिरी और विनती करने लगी, हे मुनिवर, मैं ललिता हूं। मेरे पति राक्षस बन गए हैं। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे उन्हें मुक्ति मिले। राजर्षि श्रृंगी ने उसे सांत्वना दी और कहा, पुत्री, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। यदि तुम श्रद्धा से इसका व्रत कर अपने पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह राक्षस योनि से मुक्त हो सकता है। ललिता ने पूरे श्रद्धा और नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मणों के समक्ष उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस व्रत का फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे उनकी राक्षस योनि समाप्त हो जाए। और चमत्कार हुआ। ललित का राक्षस रूप क्षण भर में समाप्त हो गया। वह फिर से अपने पुराने गंधर्व रूप में लौट आया और पहले से भी अधिक तेजस्वी, दिव्य और सुंदर हो गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और कुछ समय बाद पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को प्रस्थान किया। तो साथियों, यह थी कामदा एकादशी की चमत्कारी कथा। इस व्रत से न केवल पाप मिटते हैं, बल्कि प्राणी को राक्षस योनि से भी मुक्ति मिल सकती है। आज के समय में भी यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करता है या इसकी कथा का श्रवण करता है तो उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। और इस कथा को दूसरों तक पहुंचाना वो भी पुण्य का काम है, क्योंकि भगवान की कथा का प्रचार भी वही फल देता है जो कथा को सुनने और समझने से मिलता है। इसलिए अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल विक्राम अदित्य को, और इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति को शेयर करें जो ईश्वर की भक्ति और पुण्य के मार्ग पर चलना चाहता है। क्योंकि याद रखिए, भगवान की कथा को सुनना, सुनाना और फैलाना हजारों जन्मों के पापों को मिटा देता है। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।
शरण में आओ कृष्ण के, छोड़ दो अभिमान, गोविंद ही जग के आधार, नाम लो हरि का दिन रात। राधा संग खेले रसिया, बांसुरी मधुर बजाते, मन के अंधकार को हर ले, प्रेम की ज्योत जलाते। कान्हा तेरी मुरली की धुन मन को हर ले जाती, हर दुख दर्द को भूला कर प्रेम रस में बहा जाती। बस एक बार पुकार लो, मिल जाएंगे नंदलाल, जीवन सारा सफल होगा, चरणों में हो निवास। तेरी भक्ति से ही जीवन मधुर संगीत बन जाता, दुख सुख के इस भव सागर में प्रेम का दीप जलाता। जिसने तेरा नाम लिया उसको तूने अपनाया, अहंकार जो छोड़ दे उसका तू पालनहारा। तेरी कृपा दृष्टि से ही मन पावन हो जाता, तेरे चरणों में आकर जीवन कृतार्थ हो जाता। हे माधव हे मोहन, अब तो कृपा बरसा दो, शरण में आए दास को अपने प्रेम से भिगा दो। माधव हे मोहन, अब तो कृपा बरसा दो, शरण में आए दास को अपने प्रेम से भिगा दो। कृष्ण के छोड़ दो अभिमान, गोविंद ही जग के आधार, नाम लो हरि का दिन रात। राधा संग खेले रसिया, बांसुरी मधुर बजाते, मन के अंधकार को हर ले, प्रेम की ज्योत जलाते। तेरी मुरली की धुन मन को हर ले जाती, हर दुख दर्द को भूला कर प्रेम रस में बहा जाती। बस एक बार पुकार लो, मिल जाएंगे नंदलाल, जीवन सारा सफल होगा, चरणों में हो निवास। भक्ति से ही जीवन मधुर संगीत बन जाता, दुख सुख के इस भव सागर में प्रेम का दीप जलाता। जिसमें